in association with Bhushan Jewellers, Solan. प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए 1 मई से शुरू होने वाली वैक्सीनेशन अभियान शुरू नहीं हो पाया है। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग पंजीकरण करवाकर वैक्सीनेशन के लिए अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को अभी तक वैक्सीन उपलब्ध नहीं हुई है। युवाओं का कहना है कि प्रदेश में दिन प्रतिदिन बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए लोग वैक्सीनेशन करवाने अब स्वास्थ्य विभाग के केंद्रों में पहुंच रहे हैं, लेकिन जिला सिरमौर की अगर बात करें तो यहां 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को लगने वाली वैक्सीन की पहली खेप भी उपलब्ध नहीं हुई है। युवाओं का कहना है कि उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए पंजीकरण तो करवाया है, लेकिन वैक्सीन कब लगेगी और किस केंद्र में लगनी है, इस बारे में कोई जानकारी विभाग द्वारा नहीं दी गई है। मैंने अपना पंजीकरण 28 तारीख को ऑनलाइन करवाया था, मगर अब तक मुझे वैक्सीनेशन नहीं लगी है और 1 तारीख को 18 से ज़्यादा आयु वाले बंदों को पंजीकरण करना था, वैक्सीनेशन करनी थी, अब तक वो नहीं आई है। पूछने पे उन्होंने कहा है जब वैक्सीनेशन आएगी तो हम बता देंगे। केंद्र सरकार द्वारा जो 1 मई से 18 से 45 वर्ष के युवाओं को जो वैक्सीन डोज देने का जो निर्णय लिया गया था, वो हिमाचल में अभी तक शुरू नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश में युवाओं को वैक्सीन डोज बिल्कुल भी नहीं दी जा रही है और जिससे प्रदेश भर के युवाओं में सरकार के जो खिलाफ है वो रोष फैला हुआ है। आज कोरोना महामारी के इस दौर में जिस तरह से प्रदेश भर में डर का एक माहौल है, लोगों के बीच डर का एक माहौल है, तो हिमाचल प्रदेश का युवा भी मांग करता है कि जो हमारा वैक्सीन डोज का जो अधिकार है वो भी हमें दिया जाए। वहीं सीएमओ सिरमौर डॉक्टर के पराशर ने कहा कि सिरमौर में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का वैक्सीनेशन 1 मई से शुरू होना था, लेकिन वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के कारण अभियान शुरू करने में देरी हुई है। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि 14 मई तक वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो 18 प्लस का जो वैक्सीनेशन स्टार्ट होना था, 18 प्लस अप टू 44 इयर्स एज ग्रुप का, तो उसमें हमारा पहले प्लान 1 मई से था, लेकिन अभी वैक्सीन की उपलब्धता न होने की वजह से ये जल्दी हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी हम इसको शुरू कर देंगे, तो ये हमें अभी उम्मीद है कि 14 तारीख से पहले ये वैक्सीन हमें मिल जाएगी। और इसमें मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि लोग बाग रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें, क्योंकि वैक्सीनेशन साइट पे इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, पहले से ही रजिस्टर्ड होकर उनको वहां पे वैक्सीनेशन साइट पे आना पड़ेगा, तभी उनका वैक्सीनेशन हो पाएगा। भाजपा हिमाचल प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने हिमाचल प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं पर कोरोना महामारी के संकट काल में राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये महामारी इस प्रदेश या देश की नहीं अपितु पूरी दुनिया में फैली है और जिसका मुकाबला करने में बड़े बड़े देशों की सरकारें भी असफल साबित हुई है, परंतु भाजपा का मानना है कि इस महामारी का मुकाबला सरकार और समाज एकजुट होकर ही कर सकता है। रणधीर शर्मा ने कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेता आए दिन इस महामारी को लेकर प्रदेश और केंद्र सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं, वह उनकी संकुचित मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेसी नेता पहले कांग्रेस शासित राज्यों के हालात पर नजर दौड़ाएं, उसके बाद हिमाचल एवं केंद्र के बारे में बयानबाजी करें। कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा कोरोना महामारी के इस संकट काल में केंद्र और प्रदेश सरकारों की आलोचना करने की कड़ी निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि कोरोना महामारी न केवल इस प्रदेश और देश में फैली है, अपितु इसका प्रभाव पूरे विश्व में है, पूरी दुनिया में है और इस महामारी से निपटने में बड़े बड़े देशों की सरकारें असफल रही। पार्टी का यह भी मानना है कि इस महामारी के खिलाफ सरकार और समाज एकजुट होकर लड़ेंगे, तभी इस महामारी से निपटा जा सकता है। परंतु हिमाचल प्रदेश के कांग्रेसी नेता इस संकट काल में भी जिस तरह से अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उसकी कड़ी निंदा करती है। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्याकांड मामले में दोषी की सजा पर सुनवाई अब 18 मई तक टल गई है। शिमला जिले के कोटखाई में साल 2017 में हुए गुड़िया दुष्कर्म व हत्याकांड मामले में सीबीआई की ओर से पेश चालान में दोषी साबित हुए चरानी अनिल उर्फ नीलू को जिला शिमला की विशेष अदालत ने 28 अप्रैल को दोषी करार दिया था।
जिस पर दोषी को मंगलवार को सजा तय होनी थी, लेकिन कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों के चलते अब इस मामले को 18 मई की तारीख तय की गई है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच कई संगठन अनेकों रूप से मदद के लिए आगे आ रहे हैं। छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सैनिटाइजिंग का जिम्मा संभाला है। जिला मुख्यालय नाहन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दर्जनों कार्यकर्ता शहर को सैनिटाइज करने में जुट गए हैं और आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर सैनिटाइज किया। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बताया कि परिषद द्वारा कोरोना महामारी के कठिन दौर में जहां सैनिटाइजिंग का कार्य किया जा रहा है, वहीं जरूरतमंद लोगों तक अनेकों प्रकार से मदद पहुंचाई जा रही है। पूरा गुन्नू घाट गली के अंदर सारा बाजार, रानी ताल एरिया और बड़े चौक छोटे चौकों में सारा किया है। अब पूरा नया बाजार कालिस्तान मंदिर तक डीसी ऑफिस तक सैनिटाइज किया जाएगा। जी बिल्कुल, हमारा पूरा प्रदेश में अभियान है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश में ये कोरोना काल में जो भी है अपनी तरफ से पूरा वो कर रहे हैं। शिमला में हमारी बहुत अच्छी टीम है। सुनील उपाध्याय एजुकेशन ट्रस्ट के नाम से लोगों तक खाने की सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं और जितनी भी कोई भी सुविधा है गाड़ी की है, हर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हर उसमें आगे है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी को उचित जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस के नेताओं को वस्तु स्थिति की जानकारी दी है और जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता देश की जनता को भ्रमित करते हैं उसके बारे में भी अवगत करवाया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि 2020 में कोरोना महामारी के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महामारी के खिलाफ लड़ाई में गति लाने के लिए सरकार के सभी संसाधनों का साथ लेकर काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बुधवार और गुरुवार को भारी बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। इसके अलावा अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। राज्य के ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के अनुमान से शीतलहर भी चल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार राज्य के लगभग सभी इलाकों में 14 मई तक मौसम खराब रहेगा। मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों के 10 जिलों में 12 और 13 मई को बारिश, ओलाबारी, अंधड़ व आसमानी बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कोरोना से मनाली का पर्यटन कारोबार पिछले 40 सालों के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। एक माह से मनाली के होटलों में ताले लटके हैं, जबकि लीज पर होटल लेने वाले 90% कारोबारी होटलों को छोड़ चुके हैं। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ और पंजाब सहित अन्य जगहों से कारोबारियों ने मनाली में होटलों को लीज पर लिया था। कोरोना की दूसरी लहर के बाद इन कारोबारियों ने लीज तोड़ दी है। मंडी जिला के करसोग क्षेत्र में एक कला अध्यापक ने देर शाम मामूली कहासुनी पर पत्नी पर तेज धार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें बीच बचाव करते हुए अध्यापक की मां और भाई भी जख्मी हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल करसोग लाया गया। यहां से उसकी पत्नी और मां की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें शिमला स्थित आईजीएमसी अस्पताल रेफर किया गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। राजधानी में नई बंदिशों के साथ कोरोना कर्फ्यू सोमवार को लागू हो गया, जो 17 मई की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। कोरोना कर्फ्यू में दुकानें निर्धारित समय के अनुसार मात्र 3 घंटे ही खुली रहेंगी। राजधानी में कोरोना कर्फ्यू का खासा असर देखा गया। लोग घरों में ही दुबके रहे। शहर की सड़कों पर सन्नाटा रहा। पुलिस ने जगह जगह नाके लगाकर वाहनों का निरीक्षण किया। कोविड नियमों को तोड़कर घरों से बाहर निकलकर निजी वाहनों में जाने वालों के कई चेक पोस्ट पर पुलिस ने चालान काटा है। राजधानी शिमला की सड़कों पर सन्नाटा रहा और पुलिस भी अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रही है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में कोरोना कर्फ्यू में छूट के 3 घंटों के बाद भी होटल, रेस्टोरेंट व ढाबे चलते रहेंगे।
डीसी शिमला आदित्य नेगी की ओर से जारी आदेशों के अनुसार जिले में जरूरी वस्तुओं की दुकानों को खोलने के लिए निर्धारित समय सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक की है। 3 घंटों के समय की बंदिश होटल, रेस्टोरेंट व ढाबों पर लागू नहीं होगी। ढाबे, होटल व रेस्टोरेंट पर्यटन विभाग की ओर से जारी एसओपी के तहत संचालित किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में 10वीं कक्षा के छात्रों को 11वीं में प्रमोट करने की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। 5 मई को मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसले के हवाले से उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक ने आदेश जारी किए हैं। राज्य के तमाम उप निदेशकों को आदेशों की पालना को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। उप निदेशकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि 10वीं कक्षा के छात्रों की +1 कक्षा में 31 मई से पहले दाखिला मिल जाए। उप निदेशकों को दाखिलों से जुड़ी विस्तृत जानकारी निदेशालय को उपलब्ध करानी होगी। साथ ही ये भी निर्देश दिए गए हैं कि छात्रों को हर घर पाठशाला कार्यक्रम के तहत प्रोत्साहित किया जाएगा। पिया तो रख सारा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रख सारा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।